हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी MIC ग्रुप पे एक बार और आपका स्वागत है। आज यूपी TGT PGT एग्ज़ाम के अंतर्गत आज हम प्रैक्टिस सेट 18 का अध्ययन करेंगे और इसमें जो हम टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं, सारे टूर्नामेंट को हम एक एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का हमने प्रयास किया है। और आज अंतिम वीडियो टूर्नामेंट से जो संबंधित है वो आज हम पढ़ाएंगे चैलेंज टूर्नामेंट। यानी चैलेंज टूर्नामेंट क्या होता है उसके संदर्भ में हम लैडर टाइप्स टूर्नामेंट और पिरामिड टाइप्स टूर्नामेंट और इसके अंतर्गत किंग टूर्नामेंट और काप वेब टूर्नामेंट का आज हम अध्ययन कराने वाले हैं। और बहुत कम समय में आपको मैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे रहा हूँ। आइए चलते हैं, समय न गंवाते हुए। एग्ज़ाम का डेट क्लियर नहीं हो पा रहा है, 2-4 दिन में एग्ज़ाम का डेट क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप तैयारी में लगे रहिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र जो तैयारी से दूर थे, डेट टलने के कारण आपके कंपटीटर बन गए। तो ऐसे में आपको उसी गति से तैयारी करनी है जिस गति से आप मई में एग्ज़ाम देने के लिए तैयार थे। तो आइए हम बात करते हैं चैलेंज टूर्नामेंट। चैलेंज टूर्नामेंट होता क्या है? इसमें एकल गेम की प्रतियोगिताएं होती हैं। जैसे आपको हमने बताया है, इस प्रकार के टूर्नामेंट में एकल खेलों में अधिक प्रयोग किए जाते हैं, जैसे बैडमिंटन, टेनिस टेबल और टेनिस, कुश्ती, बॉक्सिंग, जूडो। यानी इस तरह से जो एकल प्रतियोगिताएं होती हैं, जैसे हम फुटबॉल इसमें नहीं करा सकते हैं, हॉकी की प्रतियोगिता इसमें नहीं हो सकती है, कबड्डी की प्रतियोगिता इसमें नहीं हो सकती है। यहाँ पे एकल प्रतियोगिता का मतलब टूर्नामेंट होता है। यहाँ पे देखेंगे चैलेंज टूर्नामेंट के जो प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ चैलेंज टूर्नामेंट, तो 2 टाइप्स है। जैसे एक है लैडर टाइप्स और एक है पिरामिड टाइप्स। तो आइए हम बात करते हैं लैडर टाइप का, उसके बाद हम बात करेंगे पिरामिड टाइप का। लैडर टाइप का मतलब होता है एक सीढ़ी बाई सीढ़ी। इसमें क्या होता है, जो खिलाड़ियों को उनके रैंक के अनुसार एक कार्ड तैयार किया जाता है और कार्ड वहां पे चस्पा कर दिया जाता है। आइए हम डिटेल आपको समझाते हैं। यह टूर्नामेंट एकल खेलों में अधिक प्रयोग किए जाते हैं, जैसे बैडमिंटन, टेनिस टेबल, टेनिस, कुश्ती, बॉक्सिंग, जूडो आदि में अधिक प्रयोग किए जाते हैं। इस खिलाड़ियों के पूर्व प्रदर्शन के आधार पर इन्हें क्रमवार रैंक देकर इनके नाम के कार्ड बनाए जाते हैं और इन कार्डों को उनकी वरीयता के आधार पर एक सीढ़ी नुमा आकृति पर लगा दिया जाता है और खिलाड़ियों को लॉटरी पद्धति के आधार पर रखा जाता है। यानी जो सीढ़ी नुमा आकृति पे हम रखते हैं वो एक मतलब हम कह सकते हैं एक लॉटरी सिस्टम के अनुसार उनकी रैंकिंग होती है। रैंकिंग के हिसाब से उनको लॉटरी सिस्टम से हम लैडर टाइप की आकृति में रख देते हैं। आइए हम देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। हम 9 खिलाड़ियों के चैलेंज विधि का प्रयोग यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 खिलाड़ी को हम एक उनके रैंक के हिसाब से, यह ताश के पत्ते के कार्ड के हिसाब से हमने वहां पे रख दिया है लैडर टाइप। यानी एक सीढ़ी है, सीढ़ी टाइप में इनका रख दिया गया। इसमें होता क्या है, जैसे जो भी खिलाड़ी अपने से ऊपर खिलाड़ियों को चैलेंज करता है तो 2 दिन का समय दिया जाता है और 2 दिन में प्रतियोगिताएं अगर नहीं होता है तो वह स्वतः ही उसकी प्रतियोगिता निरस्त कर दी जाती है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, अगर जी यानी ये जी ई को चैलेंज करता है, ई को चैलेंज करता है तो उसको 2 दिन का समय दिया जाएगा आपस में मैच खेलने का। 2 दिन का समय दिया जाएगा उसे आपस में मैच खेलने का। यहाँ पे देखिएगा, ई के पास एक मौका है, इसके पास एक मौका है डी को चैलेंज करने का। ई के पास एक मौका है डी को चैलेंज करने का। ई के पास एक मौका है डी को चैलेंज करने का। अगर ई डी से जीत जाता है
जीत जाता है तो जो ई है डी के स्थान पे आ जाएगा। यानी अगर ये ई जीत जाता है तो डी के स्थान पर ई चला जाएगा और इसके स्थान पर डी चला आएगा। ध्यान से सुनिए, जी ई को चैलेंज करता है, 2 दिन का समय होता है। अगर उसके अंदर ई डी को चैलेंज कर देता है और ई जीत जाता है तो ई डी के स्थान पे चला आएगा और जो डी है वो ई के स्थान पर चला आएगा। देखिए चला आएगा और जी का, हम कहते हैं जी का चैलेंज स्वतः ही निरस्त या समाप्त हो जाएगा। यानी अब जी ई को चैलेंज नहीं कर सकता है, यानी अब जी ई को चैलेंज नहीं कर सकता, इसका चैलेंज स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अगर उसके पहले एक और चीज आता है, जी का ई के चैलेंज करने के पश्चात, यानी जी का ई के चैलेंज करने के पश्चात अगर जी जीत जाता है, अगर यह जीत जाता है, चैलेंज होता है, जी ई को चैलेंज करता है और जी जीत जाता है, जी जीत जाता है तो वह उसके स्थान पर आ जाता है। यानी यह जी क्या करेगा, यह ई के स्थान पे चला जाएगा। अगर जी जीत जाता है, उसके चैलेंज करने के पश्चात अगर ये जी जीत जाता है तो जी यहाँ ई के स्थान पे आ जाएगा और ई जो है वो जी के स्थान पर चला आएगा। लेकिन वो चला जाता है अगर वह अपने स्थान पर रहेगा, अगर हार जाता है, अगर जी हार जाता है, यानी जी ने ई को चैलेंज किया, हम कह सकते हैं जी ने ई को चैलेंज किया। देखिएगा, अगर जी जीत जाता है तो जी ई के स्थान पे आ जाएगा और जी जो ई है वो जी के स्थान पे आ जाएगा। लेकिन अगर जी हार जाता है, अगर जी हार जाता है तो जी अपने ही स्थान पे रहेगा और ई अपने ही स्थान पे रहेगा और कभी जी ई को चैलेंज नहीं कर सकता है। इसी को हम कहते हैं लैडर टाइप, यानी हम कह सकते हैं इसका जो चैलेंज है वह समाप्त हो जाएगा और ई इस टूर्नामेंट में, मतलब इस ई को जी कभी अब टूर्नामेंट में चैलेंज नहीं कर सकता है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है, एक बार और हम आपको इसको समझाने का प्रयास करते हैं जिससे आपको और समझ में साफ क्लियर समझ में आ जाए। यहाँ पे हमने देखा, जैसे हमने कहा कि जी किसको चैलेंज किया, ई को, यानी हमने कहा ये जी ई को चैलेंज किया, जी ई को चैलेंज किया, 2 दिन का समय मिलता है। लेकिन ई जो है वो डी को चैलेंज कर दिया, ई जो है वो डी को चैलेंज कर दिया और ई क्या हो गया, जीत गया। ई क्या हुआ, जीत गया। ई क्या हुआ, ये जीत गया। और तो ई अगर जीत जाएगा तो ई आपका डी के स्थान पे आ जाएगा और जो डी है वो ई के स्थान पर चला आएगा। लेकिन बात समझ में आ गया, हम कह सकते हैं जी ने ई को चैलेंज किया, 2 दिन का समय मिला, लेकिन इससे पहले ही ई ने डी को चैलेंज कर दिया तो ई डी के स्थान पे आ जाएगा और डी ई के स्थान पर आ जाएगा। इतनी बात सही समझ में आ गया होगा। अब मैंने कहा ई के पास एक मौका जो उसने कर दिया, लेकिन फिर जी अगर ई को चैलेंज किया और जी क्या हुआ, फिर देखते हैं, यहाँ पे करते हैं, जी ने ई को चैलेंज किया, जी ने ई को चैलेंज किया और जी हार जाता है तो जी अपने ही स्थान पर रहता। अगर जी जीत जाता है तो जी यहाँ पे आ जाएगा और जो ई यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर जी नहीं जीत पाता है तो वह अपने ही स्थान पे रहेगा और ई अपने स्थान पे रहेगा और पुनः जी ई को चैलेंज नहीं कर सकता। इसी को हम कहते हैं लैडर टाइप टूर्नामेंट। अब बात करते हैं पिरामिड के प्रकार, यानी हम कह सकते हैं पिरामिड के प्रकार की बात करें तो किंग टूर्नामेंट और एक दूसरा होता है काब वेब टूर्नामेंट। एंड टाइप्स ऑफ, अगर पिरामिड के बात करें तो 2 टाइप्स पिरामिड टूर्नामेंट होता है, एक किंग टूर्नामेंट
और दूसरा काव वेव टूर्नामेंट। तो किंग टूर्नामेंट क्या होता है आपको हम बताते हैं। इसमें भी उनके रैंक के हिसाब से उनको स्थान दिया जाता है। इस प्रकार के टूर्नामेंट में खिलाड़ियों को उनके पूर्व प्रदर्शन के आधार पर पिरामिड की आकृति बनाकर स्लैब बनाए जाते हैं, जिन पर उनकी वरीयता को देखकर खिलाड़ी को स्थान दिया जाता है और खिलाड़ियों को ऊपर के स्लैब में जाना होता है। पहले वह अपने स्लैब के अन्य खिलाड़ियों को पराजित करेगा, तभी वह ऊपर वाले स्लैब में वो जा सकता है। हम आपको अभी एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, समझ में आ जाएगा। ऊपर के स्लैब के खिलाड़ियों में से किसी एक को चैलेंज करेगा और हारा हुआ खिलाड़ी उसकी जगह पर नीचे वाले स्लैब पर आ जाएगा और ऊपर के स्लैब में जाने के लिए फिर उसे उस स्लैब को पराजित करेगा। अगर वह विजयी होता है तो ऊपर खिलाड़ियों के स्थान पर आ जाएगा और यह सबसे ऊपर के स्लैब किंग तक पहुंचने तक ये चलता रहेगा। अभी आपको फिगर के साथ समझाते हैं, समझ में आ जाएगा। ये हमने बनाया है खिलाड़ियों का एक पिरामिड बनाया है। जैसे ये नीचे का स्लैब है, आप देख सकते हैं ये नीचे का स्लैब है। ये सब एक दूसरे से आपस में मैच खेलेंगे, एक दूसरे से आपस में मैच खेलेंगे। इसमें से कोई एक विनर होगा, देखिएगा कोई एक विनर होगा। इसमें से अगर ये खिलाड़ी विनर होता है तो ये अपने ऊपर वाले खिलाड़ी को चैलेंज करेगा, ऊपर वाले खिलाड़ी को चैलेंज करेगा। अगर यह जीत जाता है तो ये ऊपर वाला खिलाड़ी ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर वाला खिलाड़ी यहां आएगा और ये खिलाड़ी कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा। कलर थोड़ा सा चेंज कर दें। तो अब क्या है, अब पुनः यह अपने स्लैब में, ये पुनः अपने स्लैब में पुनः आप प्रतियोगिता होगा, यानी ये ऊपर चला गया, पुनः इन सब में इस स्लैब में प्रतियोगिता होगा। अगर सपोज दैट यह खिलाड़ी मतलब इन स्लैब में जीत जाता है, अगर यह खिलाड़ी इस स्लैब में जीत जाता है तो पुनः यह क्या करेगा, इसको चैलेंज करेगा। इसको चैलेंज, ये किसी को चैलेंज कर सकता है, मैं नहीं कर रहा हूं इसी को चैलेंज कर सकता है, इसी को भी, किसी को वो चैलेंज कर सकता है। अगर इसको चैलेंज किया और ये हार जाता है तो यह इसके स्थान पर आ जाएगा और यह क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर चला जाएगा। पुनः ये सब आपस में मैच होगा, इन सब में आपस में मैच होगा और इसमें जो जीतता है वो पुनः मान लीजिए यह क्या करेगा, इनको चैलेंज कर दिया, इनको चैलेंज कर दिया और यह मान लीजिए जीत जाते हैं तो ये यहां पे आ जाएंगे और ये हार जाते हैं तो यहां पे आ जाएंगे। अगर हार जीतते हैं, अगर नहीं हारते हैं तो वहीं रहेंगे और पुनः इन दोनों में मैच होगा, इन दोनों में मैच होगा और इन दोनों मैच में समझिए कि जो जीतता है ये इसको चैलेंज करता है, इसको चैलेंज करता है, इसको चैलेंज करता है। अगर मान लीजिए ये हार जाता है, ये हार जाता है तो यहां पे आ जाएगा, अगर ये जीत जाते हैं तो यहां पे आ जाएंगे। इस तरह से चैलेंज प्रतियोगिता में किंग टूर्नामेंट्स में ये मतलब विजयी हो जाता है। ये क्या हो जाता है, विजयी हो जाता है। हम कह सकते हैं किंग यानी राजा, इन सभी खिलाड़ियों को पराजित करते हुए ये यहाँ पे पहुंच जाता है। इसी को बोलते हैं किंग टूर्नामेंट या चैलेंज टूर्नामेंट। हम इसी को एक मतलब इस तरह से बताए हैं, यानी ये आपस में खेलेंगे एक दूसरे, अगर कोई जीतता है तो इसको चैलेंज करता है, फिर ये वाला जो खिलाड़ी यहाँ आ जाएगा, फिर आपस में स्लैब हो, लड़ाई होगी, मतलब खेल होगा। इसमें से मतलब कोई जीतता है तो फिर मतलब इसको चैलेंज करता है, फिर ये यहाँ पे आ जाएंगे, अगर हार जाते हैं तो फिर इसमें इस तरह से मतलब यहाँ तक पहुंचा जाता है। इसी को हम बताते हैं किंग टूर्नामेंट। अब बात करते हैं काब वेव टूर्नामेंट। काब वेव टूर्नामेंट यानी इस प्रकार के टूर्नामेंट में खिलाड़ी को मकड़ी के जाल के समान चक्र के धागों पर स्थान दिया जाता है, चक्र के धागों पर स्थान दिया जाता है। और इस प्रकार के टूर्नामेंट में खिलाड़ी को पहले अंदर वाले चक्र में प्रवेश करने के लिए वो अपने चक्र के अन्य खिलाड़ियों को हराना पड़ता है, फिर अंदर वाले चक्र में प्रवेश करना पड़ता है। इसी प्रकार सबसे अंदर चक्र में पहुंच जाता है वही शीर्ष प्राप्त खिलाड़ी होता है। सेम वही पैटर्न है, लेकिन यहाँ पे
एक स्पाइडर मकड़ी के जाल बना दिया गया है। आइए हम आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाने का प्रयास करते हैं, जिसको हम बोलते हैं काब वेव टूर्नामेंट। काब वेव टूर्नामेंट यहाँ पे देखिए ये है ना, तो यह एक दूसरे से मैच होगा, एक दूसरे से मैच होगा, एक दूसरे से मैच होगा। इसमें जो जीतता है वो अंदर वाले खिलाड़ी को चैलेंज करता है। अब इसमें आ गया अगर ये, तो ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा। पुनः फिर एक दूसरे से ये क्या होगा, मैच होगा। अगर इसमें से जो एक विनर होता है पुनः क्या करता है, इसको चैलेंज करता है, और अगर ये इससे चैलेंज करता है, अगर ये हार जाता है तो ये इसके स्थान पे आ जाएगा, ये इसके स्थान पर आ जाएगा। इसी को बोलते हैं काब वेव टूर्नामेंट। काब वेव टूर्नामेंट यानी हम कह सकते हैं ये अपने सर्कल में ये पहले टूर्नामेंट खेलेगा। अगर ये जीत जाता है तो अंदर जाएगा, अगर हार जाता है तो यहीं रहेगा। अब इसका समझिए दावा समाप्त हो जाता है। और पुनः ये क्या करता है, इसमें टूर्नामेंट होता है, अगर ये मान लीजिए ये जीत जाता है तो इसको चैलेंज करता है। अगर ये जीत जाता है तो यहीं रहेगा, अगर हार जाता है तो इसके स्थान पर अजीत और ये यहाँ पे आ जाएगा। इसी को बोलते हैं काब वेव टूर्नामेंट। काब वेव टूर्नामेंट। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो हमारा लीवर पे आएगा। उसके बाद ऑपरेशन हॉकी, ऑपरेशन कबड्डी, ऑपरेशन खो खो, हर गेम का अलग अलग आपको वीडियो मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।